नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज हमारे जलगांव में ये किसान भाई आए हैं। एक किसान भाई हमारे इस दिशा से आए हैं और एक किसान भाई हमारे इस दिशा से आए हैं और दोनों की परिस्थिति अलग अलग है। तो ये दोनों किसान भाई अभी जलगांव में क्यों आए हैं? क्योंकि अभी पूरे भारत में ऐसी परिस्थिति है कि लोगों ने फसल लगवाई थी, तब बारिश थी और अचानक से बारिश चली गई है। तो फसल तो अभी जिंदा है और उसको बचाना है। अभी अगर कुछ नहीं किया तो ये फसल उनकी मर जाएगी और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। जो पैसा उन्होंने लगवाया है वो भी सब बेकार जाएगा। तो अभी जो है समय बहुत क्रिटिकल है। तो ये दोनों भैया ने ऐसा सोचा है कि अभी रेनगन का इस्तेमाल करेंगे। बड़ा पानी सिंचाई करता है तो फटाफट सिंचाई करेंगे और उनकी जो फसल है उसको बचाएंगे। यह वीडियो आपने आखिरी तक क्यों देखना है? क्योंकि ये भैया जो है ये बहुत जानकार है। इनके जो सवाल है बहुत टेक्निकल है और ये सवालों को अगर आपके मन में भी है, अगर आपको ऐसा है कि भैया खेती के बारे में आपको नया नया जानना है या हमारे रेनगन के बारे में कुछ जानना है, रेनगन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं या आपको ख़रीदना है, तो आपके मन में जो सवाल आए हैं वही सवाल ये भैया ने हमको पूछे हैं। तो आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ये जो भैया है ये स्प्रिंकलर पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका एरिया में स्प्रिंकलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इनको फवारे के बारे में मालूम है। लेकिन वो फवारा और रेनगन में क्या फ़र्क है ये भी भैया जैसे बातें चलेगी वैसे पूछेंगे। तो आप आखिरी तक बने रहिए और हर वीडियो में मैं जैसे एक सवाल पूछता हूँ और आप सभी लोग उसका जवाब कमेंट में देते हैं। तो आज का हमारा जो सवाल वो यही है कि आपके तरफ फवारा सिस्टम का इस्तेमाल होता है क्या, और अगर होता है तो कितने नोजल आप एक साथ चलाते हो उतना कमेंट में बताइए। तो इससे क्या होता है, ये सवाल क्यों पूछना चाहिए और आपने जवाब क्यों देना चाहिए? क्योंकि आपका जो जवाब आता है उसी के ऊपर हमको एक सोचने के लिए दिशा मिलती है और हम नया नया जो वीडियो बनाना है या जो नया कंटेंट बनाना है उसके लिए हमको मदद होती है। तो आप यह सवाल का जवाब कमेंट में देंगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ और आज का वीडियो में चालू करता हूँ। सबसे पहले पूछ लेते हैं कि भैया आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या? मैं जनार्दन राय बनमाली, रहने वाला कानेगांव तालुका कोपरगांव जिला अहमदनगर। हाँ। ठीक है। और ये आंटी इनके साथ आई है? फैमिली, हाँ। ओके, फैमिली है, लड़का है। ओके, आप भी आए हो? हाँ। आप भी खेती करते हो? हाँ। चलो अच्छा है। और आप कहाँ से आए हो सर? नाम क्या आपका? मेरा नाम गोपाल वखारे है। हाँ। मैं संग्रामपुर तालुका जिला बुल्ढाना। हमारे इधर वाले आप? एक ये दिशा से आए कि ये दिशा से? आपका नाम क्या है? आप इनके साथ है? साथ है हम दोनों बराबर। हमारा गांव पातुड़े के पास संग्रामपुर तालुके में कोदरी एक छोटा सा गांव है। ठीक है। वहाँ से आ गए। कौन सी फसल लगवाई अभी आपने? सोयाबीन है। तो वही अभी दिक्कत है कि सोयाबीन खड़ी है और बारिश चली गई। बारिश चली गई। तो अभी अगर कितना समय तक बारिश नहीं आई तो सोयाबीन आप बचा पाएंगे? 8-10 दिन तक। अभी है 8-10 दिन का मार्जिन। चलो अच्छा। आपने क्या फसल लगवाई है? वही सोयाबीन। आपने भी सोयाबीन लगाई है जो बिल्कुल ही मतलब वो आपके तरफ भी फेंके ऐसी। ओके, आपकी तरफ ज्यादा परिस्थिति खराब है? बहुत बेकार खराब। ठीक है। हमारे तरफ ऐसा है कि खेत से 100 फीट भी नहीं इतना दूर नजदीक ये नदी है। गोदावरी नदी में पानी नहीं। अरे नदी में भी पानी नहीं, गोदावरी नदी है वो भी। हाँ, पूरे भर के मतलब पिछले साल बाढ़ आई थी। अभी पानी नहीं है। परिस्थिति खराब है। हाँ। तो आना तो चाहिए बारिश। तो कुछ सवाल है सर, पूछिए आपके। तो ऐसा है, मेरा जो साइपन है वो 3 इंची गोदावरी से लेके मेरे घर तक, मेरे बस्ती तक, मेरी जहाँ बस्ती है वहाँ तक मेरा साइपन है 3 इंची वाला। तो उसमें 2 पॉइंट निकाले, एक बीचों बीच आधे जगह तक, उसके बाद एक मेरा बस्ती के पास। बराबर। हाँ बराबर। तो मेरे को ऐसी रेनगन दे दो कि यहाँ से आधे तक पानी ये जाएगा, यहाँ से लेके वहाँ तक आधे तक वो जाएगा, वहाँ जोड़ूंगा तो वो आधे तक आएगा। दोनों मतलब एक बराबर एक आ गया। इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले भैया ने जो साइफन का उल्लेख किया, तो साइफन मतलब क्या
कि जो मोटर आपने Pipeline, डाली है underground तो pipeline, उसको हाँ। साइफन बोलते हैं आप, underground बराबर, वो 3 pipeline, इंची है। हाँ। और बीच में कहीं पे आपने एक जगह चेम्बर बना के टी बना के कनेक्शन हाँ, निकाल के रखा है, तो वो जहाँ पे निकाला है वहाँ पे आपकी खेती है आजू बाजू में, और फिर कुछ आगे आके दूसरा कनेक्शन है हाँ। कि वहाँ पे भी आपकी खेती है हमारी और खेती वहाँ पे है। आप रहते भी, उसको आपने बस्ती बोला। बस्ती, हाँ। तो हमारे बस्ती, सर हाँ, अभी कैसा है, आप क्या बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में ऐसा है कि 2 रेनगन से आपका काम हो जाना चाहिए? नहीं, ये कि रेनगन से काम हो सकता है, हाँ, क्योंकि अभी इसका जो रेंज है, इसका रेंज है कितना? 160-170 फीट की गोलाकार, गोलाकार, हाँ। मतलब 70-80 फीट एक बाजू में और 70-80 फीट उस दूसरे साइड में। बाजू में। अभी 70-80 ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं? कोई बोलेगा यार आप ऐसा एग्जैक्ट क्यों नहीं बताते? हाँ। क्योंकि जो बहती हवा है ये उसके थोड़ा मुताबिक, सी मैटर करती है। हवा से वो हाँ, और आपका प्रेशर वगैरह इसके लिए हाँ। तो 70 से 80 फीट एक बाजू में पानी मारेगा, 70 से 80 फीट एक बाजू में दूसरी पानी साइड, मारेगा। हाँ, तो हवा रही तो भी हाँ 70 हो जाता है ना, ठीक है ना। मतलब क्या होता है सर कि हवा भी रही तो थोड़ा सा एक 10 फीट इधर पानी ज़्यादा जाएगा, 10 फीट उधर कम जाएगा, लेकिन जब आप रेनगन की पोजीशन चेंज करेंगे तब उसको मैच करवा लेना। हाँ, होता है, हाँ। हो जाएगा वो। जैसे अभी हमने यहाँ अगर वो लगा लिए, मान लो यहाँ एक पॉइंट हाँ, निकाला हाँ, हुआ हाँ। अंडरग्राउंड साइपन का, यहाँ एक पॉइंट निकाला है, तो यहाँ से मेरा आधे तक जाएगा, मान लो आधे तक जाएगा, और वहां से मैं जब चालू करूंगा लास्ट वाला पॉइंट से, तो वो आधे तक आ जाएगा, मेरा कंप्लीट काम हो जाएगा। तो चलेगा ना। इसलिए मतलब वो जो आप बोल रहे हो, अभी सर को बोला मैंने कि मेरे को लपटा पाइप अगर ले लूं तो वो तो मेरे घर तक पानी आ जाएगा। बहुत आसान हो जाता है। नहीं, लपेटा पाइप हमें जरूरत नहीं उसकी। नहीं, चाहिए तो लो, नहीं तो मत लो। लेकिन नहीं। हम क्यों लपेटा पाइप पे बोलते हैं? हाँ। क्योंकि देखो अभी वो उठाने ये के जो लिए है ना, ठीक है, ये हमारे विदर्भ एरिया से, तो इनके तरफ फवारा पाइप की मतलब जो फवारा सिस्टम है ये है इनके पास, ये लोगों के हर घर में है। लेकिन आप जहाँ से आए वहाँ फवारा नहीं इस्तेमाल होता है, नहीं, फवारा तो नहीं आपके इस्तेमाल। तरफ वो पाइप नहीं है। नहीं। तो क्या होता है कि अगर लपेटा पाइप आपने लिया तो आसानी क्या हो जाती है कि आपको जो मूवमेंट है, देखो रेनगन क्या है, एक स्प्रिंकलर है, हाँ, स्प्रिंकलर को उसको हिलाना पड़ेगा ही। ड्रिप जैसा नहीं होता है, आपके एरिया में नहीं, ड्रिप होता है। ड्रिप ड्रिप को होता क्या है। है, एक बार फिट कर दिया कि कर दिया, बात खत्म। लेकिन स्प्रिंकलर में क्या होता है कि एक जगह लगाओ, उतना एरिया सिंचाई हो गई कि उसको उठा के दूसरी जगह लेके जाओ। लेकिन इसका फायदा क्या होता है कि कम पैसों में ज्यादा काम होता है। हाँ। ड्रिप में क्या होता है भाई, 4 एकड़ है तो 4 एकड़ का ड्रिप लेना पड़ेगा उसको, ऐसा नहीं कि 2 एकड़ ले लो और उठा के दूसरी जगह डालो, ये पॉसिबल। लेकिन स्प्रिंकलर में ये होता है। तो अगर लपेटा पाइप रहा तो क्या होता है कि यहाँ से मान लो अभी पहले चलाई, काम हो गया, फिर इसको यहाँ पे लेके जाना है, तो अभी अगर आपके पास लपेटा पाइप नहीं है तो आपको पीवीसी पाइप जोड़ने पड़ेंगे, वो आसान नहीं है। उसको जोड़ेंगे कैसे, सॉल्यूशन चिपकाएंगे तो बाद में निकलेगा कैसे? नहीं, हमारा मतलब ये है सर कि जो हम पाइप जोड़ेंगे, अभी आपका क्षेत्र ऐसा आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस जहाँ पे चेम्बर है वहीं पे आपका काम हो जाएगा। तो अभी आप मत लीजिए, आप देखो आपका क्षेत्र मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तो आपने जो गणित लगवाया होगा आप वो गणित के हिसाब से जाइए, और आपको अगर बाद में लगे तो ले लेना। लेकिन जो किसान भाइयों को ये मैनेज नहीं हो रहा है, मतलब मान लीजिए उनका 4 एकड़ क्षेत्र है और उन्होंने 2 ही जगह निकाल के रखा है, तो उनको तो पॉसिबल नहीं, तो उनको लपेटा पाइप के लिए फायदा हो जाता है। अगर मान लो जैसे अभी आप बोल रहे हैं जब लंबी लाइन पर भी रहे तो, हाँ, मतलब बेसिकली इनका सवाल ऐसा है कि बहुत दूर से पानी अगर लाया है और उस पाइपलाइन पे अगर रेनगन लगवाई तो पानी सही से मारती है क्या? तो रेनगन तो पानी सही से मारेगी, लेकिन आपका मन में ये दुविधा है कि पाइपलाइन नहीं फटनी चाहिए, बराबर? हाँ। तो सर कैसा था, देखो 2011-12 में ये चीज़ मेरे नज़र में आई कि यार ये रेनगन जैसा कुछ प्रोडक्ट है और इसको अपन ला सकते हैं। तब मैंने जितना भी मार्केट में रेनगन था सब मंगवाई, सबका अभ्यास किया, सब देखी, और थोड़ा सा किसानों से भी बात किया। तो जब कोई रेनगन लेता है ना तो किसानों के मन में एक ऐसा आ जाता है कि बड़ी रेनगन लेनी चाहिए। बड़ी, जितनी बड़ी मिलेगी उतना अच्छा, बराबर, लंबाई ज़्यादा कवर होनी चाहिए। लेकिन क्या होता था, जब मैं बता रहा था आपको कि जब मैंने मार्केट में से भी जो रेनगन लाई तो वो रेनगन ऐसी थी कि उसको चलाने के लिए 5 केजी प्रेशर की ज़रूरत थी, 4.5 केजी प्रेशर की ज़रूरत थी, और अपने भारत में जो पीवीसी पाइप का इस्तेमाल होता है वो सिर्फ 4 केजी होता है। मतलब किसानों ने जो पाइपलाइन लगाई है, ये आपने भी जो 3 इंची पाइपलाइन की है ना, वो 4 केजी है।
आपके पाइपलाइन पे लिखा है कि 4 kg है। और अगर आप ऐसी रेनगन लेंगे कि जो 5 kg पे चलती है तो पाइपलाइन फटनी है, प्रेशर रहता ना उसका भी। बराबर। प्रेशर तो आएगा। हमने जो मॉडल लॉन्च किया है वो ऐसा है कि 2-2.5 kg पे काम करना शुरू कर देती है। हाँ हाँ हाँ। ये वीडियो जो किसान भाई देख रहे हैं ना, उन्होंने इसके पहले वाली वीडियो देखना जिसमें हमने ये दिखाया है कि 4 kg पे रेनगन ने काम कैसे किया, 3.25 kg पे कैसे काम किया, 3.5 kg पे कैसे काम किया, 3 kg पे कैसे किया। तो वो वीडियो में भी ये प्रूव हुआ है कि 2-2.5 किलो पे काम करना अच्छे से चालू कर दिया है। 1.5 किलो पे 1.5 kg प्रेशर जब आया तब दिक्कत आई। लेकिन अगर आपकी पाइपलाइन 4 kg की है तो 3-3.5 kg तो आराम पे चलेगी, बिल्कुल। हाँ, कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं आएगी। कोई दिक्कत अगर नहीं आपकी पाइपलाइन 4 kg प्रेशर की है तो 3-3.5 kg प्रेशर पे आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? हाँ। तो मोटर कौन सी होना उसको हाउस पावर वो भी बताता आपको, वो भी बताता, पहले ये खत्म करने दो। तो ये हो गई चीज। लेकिन अभी आप जो बता रहे कि 2000 फीट से पाइपलाइन आई है, तो कैसा रहता है कि पाइपलाइन कहीं पे कमजोर हुई रहती है, कहीं पे ऊंच नीच रहता है। तो कुछ आप अभी ठीक है, रेनगन 3 kg पे चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी पोजीशन आ जाएगी कि वहाँ पे प्रेशर 4 किलो से ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या बोला है कि हमारा जो प्रेशर रिलीज वाल है, अगर वो आप वहाँ पे लगवाएंगे तो प्रेशर रिलीज वाल में क्या रहता है कि जैसा प्रेशर कुछ उसको सेट है उसके ऊपर गया तो वो पानी बाईपास कर देता है, आपकी पाइपलाइन फटने नहीं देता है। तो आप उसका इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी एक चीज़ बताता हूँ कि कहीं किसान भाई डरते हैं कि यार ये रेनगन से पाइपलाइन फटती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि प्रेशर कब बढ़ता है। प्रेशर कोई भी पाइपलाइन में या कहीं पे भी कब बढ़ता है, जब आपका आउटपुट पूरा बंद है, पूरा बंद है। लेकिन रेनगन में क्या हो रहा है कि जैसे पानी आ रहा है वैसे कुछ बाहर भी तो जा रहा है, तो आपको प्रेशर अचीव करने में दिक्कत आती है। अगर यहीं पे आपने पाइपलाइन को एंड कैप लगवा दी तो आपका 4 kg प्रेशर 5 मिनट में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि पूरी सिस्टम बंद है ना, वहां से मोटर पानी भेज रही है और यहाँ से निकल ही नहीं रही कहीं पे। लेकिन रेनगन में या स्प्रिंकलर में क्या होता है कि कुछ पानी निकल भी तो रहा है ना, तो प्रेशर इतने सडनली नहीं बढ़ता है कि आपको कोई दिक्कत आएगी। और आपने अगर प्रेशर रिलीज वाल्व लगवाया है तो बिल्कुल ही कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आपकी पाइपलाइन फूटने का पूरा कोई मैं ना आपका जो वीडियो है पहले मैंने पूरा स्टडी किया हुआ है। बराबर, मतलब मान लो बराबर। जैसे अभी ये रेनगन लगाई हुई है, हाँ? उसी की जगह हम अगर वो जो प्रेशर रिलीव वाले वो लगा देंगे, टी लगा के वही जगह पर, मान लो जैसे अभी मोटर तो वो उधर है, अभी 2000 फुट आप बोल रहे हैं, 2000 फुट तक वहाँ कौन जाएगा कौन आएगा, इसलिए वो उसके यहीं पे लगवा दो, आप स्टैंड के नजदीक लगवा दीजिए, कोई स्टैंड के दिक्कत नहीं नजदीक है ना, हाँ। वहाँ आपने को चाहिए हाँ उतना प्रेशर चाहिए उधर, प्रेशर मीटर पर भी हम देख सकते हैं। हाँ, और जितना चाहिए उतना हम साइड अभी सर क्या है, ये आप पहले से खेती कर रहे, मतलब आपका एरिया बहुत सदर्न एरिया है, तो आपको ये सब आसानी से समझ में आता है। लेकिन बाकी जो किसान है उनको बाईपास निकालना क्या है, मतलब जैसे आपने बोला कॉक पे हम एडजस्ट करेंगे, वो भी नहीं समझ में आता है। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे, सही सोच रहे, तो आप करिए वैसा। हाँ वैसे, मतलब वही जो आपने जो बताया कि जो प्रेशर रिलीफ वाले उसको एकदम प्रेशर नहीं देना है ना, धीरे 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 दे दो, और उतना पाया चाहे तो अपना बाईपास कर लो, निकालिए, वो पानी कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल दूसरी कीजिए, जगह जाएगा। और जो जितना मारना है हमने पानी इतना, तो वो अपना चालू करो उसमें। अब ये भले आप बोल रहे वो प्रेशर उसको इतना चाहिए, थोड़ा हम कम रखेंगे, हाँ है ना अपना, क्योंकि हमारा 3 kg रखो, हाँ हमारा साइपन भी बचना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज बताई आपने कि क्यों 4 kg पे लेके जाना, अपन 3 kg पे काम करेंगे। थोड़ा नीचे करो ना, वो तो थोड़ा बढ़िया है सर एकदम। हाँ थोड़ा कम थोड़ा एरिया कम लेगा, पर वो काम तो चल काम तो चले, काम चल गया। अभी ये भैया ने जो सवाल पूछा कि रेनगन के लिए कौन सी मोटर चाहिए, तो सर देखो अपने एरिया में तो 3 HP की मोटर सबसे छोटी आती है कि जो ड्रिप में या खेती में इस्तेमाल होती है। लेकिन जो कोकन वगैरह एरिया है कि जहाँ छोटे छोटे प्लॉट है वहाँ पे 1.5 HP 2 HP की मोटर रहती है, या राजस्थान जैसा एरिया है कि वहाँ पे जैसे अपनी 3 HP की मोटर है वहाँ पे वैसे 2 HP की मोटर आती है। तो 2 HP पे भी आपकी रेनगन चलती है, 3 HP पे भी आपकी रेनगन चलती है, 5 HP पे भी 2 रेनगन चल जाएगी आराम से। और इससे बड़ी अगर मोटर है तो उलट आपका पानी ज़्यादा होता है तो आपको कुछ पानी बाईपास निकालना रहता है। हाँ। अभी मैंने यहाँ पे बता तो दिया कि भाई 3 HP पे आपकी रेनगन चलती है, लेकिन सर क्या रहता है कि हर एक मोटर की अपनी एक अलग परिस्थिति रहती है, 7.5 की ज़्यादा, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। आपके तरफ कितने HP की मोटर है?
5 HP आराम से एक रेनगन तो आराम से चल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। 7.5 पर भी एक चलती, 2-3 चलेंगे। जो हाँ। जो 5 HP की मोटर मेरी 5 HP की, तो ये जो बड़ी वाली रेनगन है वो आराम से चलेगी ना। सर मैं अभी उसका अभी bypass देखो करूंगा। आप हाँ, वापस वही सोच पे चले गए हाँ, कि हर हाँ। किसान को क्या लगता है कि बड़ी रेनगन लेनी चाहिए। हाँ। लेकिन सर कैसे रहता है, मैं आपको एकदम आसान से उदाहरण देता हूँ, हाँ। आपको समझ में आएगा कि ट्रैक्टर बराबर और एक छोटी गाड़ी जो 4 व्हीलर हाँ, की कार हाँ, बराबर। अभी ट्रैक्टर 80 के स्पीड पे चलाना और कार 80 के स्पीड पे चलाना हाँ, फर्क है। हाँ, फर्क है, बहुत फर्क है। हाँ, वही फर्क इधर गिरता है कि 80 के स्पीड पे गाड़ी चल रही है, मान लो कोई वैगनर है, हाँ। तो आसानी से टर्न ले लेगी, हाँ। लेकिन ट्रैक्टर टर्न नहीं ले पाएगा। नहीं ले पाएगा, चलेगा ही नहीं। आया समझ में? तो क्या होता है सर, जब आप बड़ी बड़ी रेनगन सोचते हो ना, हाँ। तो ठीक है वो रेनगन भी आपकी 4 kg प्रेशर पे ही चलने वाली है, हम्म, और ये रेनगन जो हमारी है हीरा की, वो भी 4 kg प्रेशर पे चलने वाली है। लेकिन छोटे रेनगन के लिए प्रेशर बनाने में बहुत आसानी रहती है, बहुत आसानी कि आराम से प्रेशर बन जाएगा। हाँ, और बड़ी रेनगन के लिए वही 4 kg प्रेशर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। तो इसके लिए हम जब कभी कोई किसान हमको पूछता है कि भाई कौन सी रेनगन लेनी चाहिए, हम बोलते हैं भैया हमारी जो हीरा की रेनगन मॉडल है 1.25 इंची, हाँ, वो आप लीजिए। जो वीडियो देखा ना सर, मेरे को वही अच्छा लगा। नहीं क्योंकि आप जो देखो दूसरे- अभी 1.5 इंची किसने लेना चाहिए हाँ, कि भाई जिनका बहुत बड़ा क्षेत्र है, 5 HP की मोटर है, 3 वालों ने तो 1.25 इंची लेना चाहिए। हाँ। हो सके तब तक आप 1.25 इंची की रेनगन लीजिए। अभी आपका नॉलेज है, आप वहाँ खुद काम करते हो, इसके लिए ठीक है। लेकिन मैं वापस वही बोल रहा हूँ कि एक बड़ी ट्रक को 60 के स्पीड पे चलाना और एक छोटे वैगनर को, जीप को, बोलेरो पिकअप को 60 के स्पीड पे चलाना, दोनों में फ़र्क है। तो ये है। और कुछ सवाल सर आपके? 3 लगाए तो 7.5 की मोटर पर प्रेशर सरीका देगी तीनों इसमें। सर ये जवाब मैं कैसे दूँ, आप बोलो। आपकी मोटर मुझे नहीं मालूम, आपकी परिस्थिति मुझे नहीं मालूम, आए समझ में? मैं बताता हूँ ना, मैं उत्तर भी दूंगा। मैंने सवाल पूछा, लेकिन ये नहीं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं आपका समाधान भी करूंगा। मैंने कैसा है सर, देखो ये किसान भाई की 7.5 HP की मोटर है, आपकी एक 7.5 HP की मोटर है। अभी ये किसान भाई ने अब भी मोटर डाली है और आपने 10 साल पहले, हाँ, तो नहीं, आपकी मोटर पुरानी है तो आपका पानी कम हो गया है। आपके मोटर में कुछ गंदगी अटकी होंगी जिसको आपने साफ नहीं किया है, ठीक है, ये फर्क गिर गया। दूसरा कि ये भाई की तरफ मान लो कि पूरा वोल्टेज आ रहा है, आपके तरफ आधा वोल्टेज आता है, तो आपकी मोटर आधी चलेगी, हो गया। चलो अगली बात कि ये भैया ने जब मोटर लिया तो इसने बराबर सोच समझ के, मान लो इसकी कुआं 60 फीट गहरा था और इसने 60 फीट की ही मोटर ली है, और आपने तब नहीं मालूम भाई, किस शॉपकीपर के पास गए, दुकानदार के पास गए, उसने जो बोला वो ले लिया, और आपने उसको 60 फीट के मोटर को 90 फीट नीचे डाला है। अभी वो नॉर्मल परिस्थिति में पानी तो ऊपर ला रही है, लेकिन उसका वो गणित चुक गया उधर। अभी और एक चीज़, मान लो आपने दोनों ने 60-60 फीट ही डाली है, दोनों को वोल्टेज अच्छा है, दोनों की मोटर अब भी डाली है बराबर, लेकिन ये भैया ने 2.5 इंची का पाइपलाइन किया है और आपने 3 इंची का किया है, तो प्रेशर डाउन हो गया। तो सर मेरे को ये बताना है आप लोगों को कि आपके मोटर पे रेनगन चलेगी कि नहीं, ये मैं नहीं बता पाऊँगा, आप बता पाएंगे। कैसे? देखो अभी जितना भी अभी हम 10 साल 15 साल से रेनगन बेच रहे हैं, तो भाई ठीक है, 100 में से 99 रेनगन अगर 3 HP पे चल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि भाई 3 HP पे एक रेनगन चलेगी, 5 HP पे 2 चल रहे तो चलेगी, 7.5 पे 3 तो 3। लेकिन आपको हम क्या बोलेंगे कि सर आप 2 रेनगन लेके जाइए, पहले 3 मत लीजिए, 2 लीजिए, 2 तो आराम से चलेंगे। बिल्कुल और आराम 2 से चलने के बाद अगर आपको लग रहा है कि और एक का प्रेशर अपने पास है, तो आप एक और मंगवा लीजिए। अभी रह गई बात कि सर प्रेशर ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तो इसके लिए भी मैंने एक ये बोला है कि पहले आप क्या करो कि मोटर को एक बाईपास करो, टी लगवा के कॉक लगाओ, और पहले 2 रेनगन लेके गए तो दोनों रेनगन का पानी खुला छोड़ दो, बाईपास खुला छोड़ दो, मोटर चालू करो। हाँ, पहले धीरे-धीरे बाईपास प्रेशर दो, है, हाँ। बाईपास है तो धीरे धीरे प्रेशर दो, फिर देखो कि बाईपास पूरा बंद होने के बाद दोनों रेनगन चल रही है क्या, या आधा बंद होने के बाद ही चल रही है। तो इस तरीके से आप तय करो कि भाई सब, ये पहले दफ़ा करना है, रोज़ नहीं करना है, लेकिन आपने 4 दिन 5 दिन में ये किया तो आपको अंदाज आ जाएगा कि ये सही है, फिर आप इस्तेमाल करो। सही बात। ठीक है, हमारा तो क्या और है 200 बराबर।
बराबर। कितना काम सबके 200 फीट के जो अपने नोजल है कि नहीं ये 10-12 नोजल चल ना वो 10 चलते। बराबर, तो ये तो आराम से चलेगी। तो और कुछ सवाल? बस बस तो चलो, अच्छा लगा भैया ने जो भी सवाल पूछे, बहुत अच्छे थे, टेक्निकल थे। और अगर आप यह वीडियो अभी तक देख रहे तो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि आपको भी अच्छा नॉलेज मिला। आपको यह रेनगन अगर खरीदनी है तो आप हमारे जो बीच बीच में मैंने नंबर दिए, ये हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। आप इनको कॉल कीजिए, आपके जो भी सवाल है उसके डाउट क्लियर करवाइए। आपको अगर रेनगन मंगवानी तो आप ये लोगों से मंगवा सकते हैं। आपको हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे आपके गांव तक। अगर गांव तक नहीं है तो बाजू में जो भी बड़ा तहसील है वहाँ तक। तो इसी के साथ यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।